अब आता है इसके अंदर सबसे पहला हमारा स्क्रब। जी हाँ, स्वीट ब्लिस कैटेगरी का पहला प्रोडक्ट है फेस स्क्रब, जो कि पपैया फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से एनरिच है। इस फेस स्क्रब में आपको मिलेगा पपैया एक्सट्रैक्ट। अच्छा, पपैया एक्सट्रैक्ट की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? ये आपकी स्किन, जो मैं यहाँ पे फेस की बात कर रहा हूँ, जो आपकी स्किन है उससे जितना भी ऑयल होता है ना उसको निकाल लेता है। तो पहला बेनिफिट तो ये। दूसरा, स्क्रब का बेनिफिट क्या है? ये जितनी भी डेड सेल्स होती है जो आपको नजर नहीं आती, आपके चेहरे के ऊपर जो होती है, हुँ? ये जितनी भी डेड सेल, मृत कोशिका हिंदी में बोला जाता है, उनको हटा देता है। उनके हटाने से क्या होता है? जो नीचे की तरफ सॉफ्ट स्किन होती है, सॉफ्ट सेल होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो क्या होता है? आपकी स्किन एक तो सॉफ्ट हो जाती है, सपल मतलब फ्लेक्सिबल होती है, और एक ग्लो देती है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? एक तो ऑयल्स एक्स्ट्रा जितना भी है उसको निकाल रहा है, डेड सेल्स जितनी भी है उनको निकाल के फ्रेश स्किन को आगे लेके आ रहा है, और जो फ्रेश स्किन है उसे न्यूट्रिशन दे रहा है, मॉइस्चर दे रहा है। इस वजह से वो एकदम सॉफ्ट, सफल और रेडियंट रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की गई कि स्क्रब किस प्रकार से काम कर रहा है। की फीचर्स मतलब क्या खासियत है इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन हो जाता है, आप देखें पिगमेंट्स मतलब स्किन के अंदर भी एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलेनिन। तो कई बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा, फेस की मैं बात करूं तो स्किन के ऊपर छोटे छोटे पिगमेंट्स मतलब डार्क स्पॉट से हो जाते हैं, ये उसको कम करता है। जितनी भी डेड सेल है उनको हटाएगा, और उनको हटाने से क्या होता है? प्री मैच्योर जो एजिंग होती है, मतलब आदमी किसी भी कारण से, मतलब पॉल्यूशन है, डस्ट है, सन की वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से, जो स्किन में जो एजिंग प्रोसेस, बूढ़ा होने का प्रोसेस जो तेज हो जाता है ना, ये उसको क्या कर देता है? कम कर देता है, रोक देता है। साथ ही साथ ये एक्ने, जो पिंपल्स, उनको कम कर देता है। कैसे? ये जो पोर्स होते हैं आपके स्किन के ऊपर भी, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पोर बोला जाता है, ये उनको खोल देता है। और जितना भी ऑयल ऑयल का को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सीबम, ये क्या होगा? उनको निकाल लेगा, तो क्लीन हो जाएंगे। क्लीन हो जाएंगे, ऑयल नहीं रहेगा, तो एक्ने या पिंपल्स की कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये सनबर्न से जो प्रॉब्लम होती है उसको हील कर देगा। अब अगर आपके ऑयल हट रहा है, पिगमेंटेशन नहीं है, डेड सेल हट रही, तो अल्टीमेटली बेनिफिट क्या मिलेगा? अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। उसका जो टेक्सचर है, स्किन को जब आप हाथ लगा के छू के देखते हैं ना, उसे बोला जाता है टेक्सचर, वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। ये की फीचर्स हैं, बेनिफिट हैं, अगर आप स्वीट ब्लीच फेस स्क्रब को यूज करते हैं तो। अब बात यह आती है कि सर ये तो ठीक है, बेनिफिट तो समझ में आ गए, लेकिन यूज करना कैसे है? मतलब डायरेक्शन तो बताइए। तो डायरेक्शन ये है कि सिंपली आपको करना क्या है? इस ट्यूब को आप ओपन करिए, बहुत माइन्यूट अमाउंट आपको लेना होता है, फेस के हिसाब से थोड़ा सा आप एक दो बार यूज करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। माइन्यूट सा अमाउंट लीजिए, आपके हाथ पे हल्का सा उसे रब कर लीजिए जिससे फैल जाए, और फिर अपने फेस के ऊपर मसाज करिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्क्रब यूज किया जाता है, ये हमेशा के सर्कुलर मोशन में किया जाता है। आप क्या कर सकते हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फेस का जो स्किन है, इसके ऊपर 4-5 पॉइंट, जैसे फोरहेड, दोनों तरफ के चिक और चिन, ये मैंने 4 पॉइंट बताए। इसके ऊपर आप हल्के हल्के तरीके से लगभग हर एक पॉइंट पे 2 से 3 मिनट, मिनिमम 2 मिनट आपको क्या है? सर्कुलर मोशन में उसे अप्लाई करना है। और जब आप 2 से 3 मिनट हर एक पॉइंट पे अप्लाई कर चुके हैं, तब आप इसको सिंपल पानी से धो लीजिए। बस आपको केवल इतना ही करना है। तो ये तो हुआ इसका डायरेक्शन। यहाँ पे एक चीज शायद आपके दिमाग में आती होगी, फील्ड में भी पूछा जाता कई बार, कि सर ये फेस स्क्रब रेगुलर यूज करूं, दिन में 2 बार यूज करूं, 4 बार यूज करूं, कितनी बार यूज करूं? तो ध्यान रखिए, स्क्रब आप वीक के अंदर 2 बार, 3 बार, या शायद वैसे 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। 2 से 3 बार आप इसको यूज करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी। अब इतना सब कुछ है तो फिर बात आती है कि इसकी एमआरपी डीपीपीवी कितनी है, एक ट्यूब के अंदर क्या क्वांटिटी आती है। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि इसका रेट 180 है, डीपी आपको 180 पड़ता है, जिसके अंदर आपको 45 डीबी मिलते हैं। तो ये तो हुआ। अब प्रिकॉशन जो आपको ध्यान में रखनी, स्वीट ब्लिस के सभी प्रोडक्ट का एक साथ प्रिकॉशन बता रहा हूं, कि आपको आई कांटेक्ट नहीं करवाना है, और गलती से हो भी जाए तो आपको तुरंत आंखें रिंस करनी है, मतलब धो लेनी है। और इस प्रोडक्ट को एक ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी
कॉस्मेटिक रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखने के अलावा डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट, इन दोनों से भी बचाकर रखा जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या? डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हीट, इनसे भी आपको बचा के रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, किससे रिलेटेड, अभी हमने जो डिस्कस किया, किससे, एक तो स्वीट ब्लिस कैटेगरी क्यों आपके लिए लाई गई है, एक वो, सेकंड यूएसपीज क्या है स्वीट ब्लिस की, वो आपको समझ में आई है, और थर्ड जो प्रोडक्ट कौन कौन से हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से हमने अभी एक प्रोडक्ट लिया है, उसके की फीचर्स बताए हैं, किस तरीके से यूज करना है और प्रिकॉशंस क्या रखनी है, ध्यान क्या रखना है, वो अभी आपको बताया गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया है।